मैं शिवम राजपूत एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिव एग्जाम ट्रैकर में। इस वीडियो में हम 2021 बैच के गणित का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमारा क्या है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब कौन सा अंक जो है वो दोहराया नहीं जाता है। इसमें पहला ऑप्शन एक्स, सी और आई और एल। तो हमारा जो आंसर है इसका वो है एल को कभी भी दोहराया नहीं जाता है, पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संख्या 70,560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो 6 का स्थानीय मान आएगा 60 और 5 का स्थानीय मान आएगा 500। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 30, 1 2 3। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितना आएगा, 30,000। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 0.5 का 4%। अगला प्रश्न है हमारा, 0.5 का 4% क्या होगा। 0.5 का 4% होगा हमारा कितना, 0.02। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल है, दो संख्याओं का मासा 35 है तथा लासा 525 है। उसमें से एक संख्या 175 है, दूसरी संख्या बतानी है। तो 35 गुणे 525 बराबर 175 गुणे x। तो 35 पंचे कितना हो जाएगा, 175 और 5 से गुणा करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 105 आंसर आ जाएगा। इसका चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, x - 2 = 1, तो 3x² + 5x + 2 का मान होगा। तो x का मान इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 में 2 जुड़ जाएगा तो 3 आंसर आएगा। 3 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 3 + 2। तो 3 का 9 × 27 प्लस 5 × 15 प्लस 2 17, 17 और 27 कितना हो जाएगा, 44। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा सही। ठीक है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न में क्या है, 6, 6.6, 6.66 तथा 6.666 का मान ज्ञात करो। तो इन्हें सीधे एक सीक्वेंस में लिखना है और क्या करना है, ऐड कर देना है। कैसे लिखेंगे, 6.666, इसके बाद 6.66, फिर बचा है 6.6, फिर बचा है 6। ऐड करोगे तो 6 का 6 आएगा, 6 6 12 की 2, हासिल 1, 6 3 18 1 19, 6 चौक 24 1 25। तो हमारा 25.926 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पटरी प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। तो 120 डिग्री का कोण पटरी प्रकार की सहायता से बनाना था। तो कैसे बनाते हैं, लाइन खींची, एक यहाँ पर ए बी पे पॉइंट रखिए, एक चाप खींचा प्रकार से, इस तरह लगाया, ये हो गया ये दूसरा चाप, ये दूसरा, जहाँ पे ये दूसरा चाप काट रहा है वहाँ पे सीधी लाइन कर दो। तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है, लंबाई 50 मीटर है, उसका परिमाप 180 मीटर है। तो लंबाई 50 है, परिमाप कितना है, 180 मीटर। 180 मीटर परिमाप है, तो 2 × 50 + x। तो हमारी इसकी चौड़ाई निकल आएगी। तो कितनी, 2 में 18, 90 में से 50 जाएगा 40। तो चौड़ाई हमारी 40 आ जाएगी। तो क्षेत्रफल बताना है आयत का, तो 50 × 40 क्या हो जाएगा, 5 चौके 20।
क्षेत्रफल बताना है, 5 चौके 20, तो कितना आ जाएगा 2000 वर्ग मीटर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोटिपूरक कोण के उदाहरण समझाइए। तो कोटिपूरक कोण क्या होता है? किन्हीं दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? कोटिपूरक कोण। जैसे उदाहरण के लिए हम एक कोण 70 डिग्री मान लें और दूसरा कोण 20 डिग्री, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? कोटिपूरक, क्योंकि इसका योग क्या हो रहा है? 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 100। तो ये हो जाएगा 9 9 9 1 10 और 9 1 10, क्या आ जाएगा? 10099 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की मात्रा कितनी होगी? तो 10 लीटर 1000 लीटर पानी की टंकी है, उसमें 1 घंटे में 10% कम हो जाता है, तो कैसे लिखोगे? 1000 गुणे 10% कम होता है मतलब 90% बचता है, तो उसका 90% निकाल दो, 0 से 0 काट दो, तो कितना बचेगा? 900 लीटर पानी बचेगा। अगला सवाल लघु उत्तरीय प्रश्न का है, 12वां नंबर सवाल। टेलीविज़न के ब्रांडों को क्रय ग्राहकों की संख्या निम्नवत है, तो इसे किस में दर्शाना है? हमें पाई चार्ट में दर्शाना है। किस में दर्शाना है? पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट में कैसे दर्शाते हैं? पहले हम इसे डिग्री कैसे निकालते हैं? तो पहले एक डिग्री निकाल के दिखाएंगे। जैसे हमें दिया है a बराबर 40 है, तो इसकी डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे? 40/100 गुणे कितना करेंगे? 360। तो 0 से 0 और 4 छंगे 24, 4 तियो 12, 2 14, तो एक की जो डिग्री आएगी वो 144 डिग्री आएगी। ठीक है, और इसी तरह क्या सारी डिग्रियां निकाल ली हैं, तो सारी डिग्री ए की आएगी कितनी? 144। बी की आएगी इसी तरह निकालेंगे तो आएगी 72 डिग्री, सी की 54 डिग्री, डी की 54 डिग्री और जो है ई की 36 डिग्री। तो इसे कैसे दर्शाएंगे? एक वृत्त ले लेंगे, इस तरह का एक वृत्त है, तो इस तरह से कर सकते हो। ये डिग्री है 144 डिग्री जो ए दर्शाता है, इधर कर दो 72 डिग्री, ये कर दो 54 डिग्री, ये कर दो 54 डिग्री और ये बचा क्या है? 36 डिग्री हमारा। तो ये पाई चार्ट में बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्चा, 1/2 भाग घरेलू खर्च तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा? तो उसके पास माना कि भाग 1 है, तो बाकी बचा क्या उसने खर्च कर दिया है? किसमें तो 1 - 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5। इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। 121 में डिवाइड ब्रैकेट 16 14 13, तो इसे पीछे से सॉल्व करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा 3, 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 यहाँ पे हो जाएगा 9, 14 में से 9 जाएगा 5, 15 में से 16 में से 5 जाएगा 11, 11 में डिवाइड 100 करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 11 आना चाहिए आपका सॉल्व करने पर। अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 12 सेंटीमीटर है। परिमाप 12 है और समबाहु त्रिभुज है, तो भुजा हमारी कितनी हो जाएगी? 4।
इसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे a स्क्वायर। तो a की जगह हम 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या करेंगे, 4 से 1 स्क्वायर कट जाएगा तो 4√3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 16 नंबर सवाल है, x बराबर यदि 1/2 है तो 3x ब्रैकेट 4x - 3 + 3 का मान। तो इसमें x की जगह हमें केवल 1/2 रखना था और सॉल्व कर लेना था, बिल्कुल फ्रैक्शन के जैसे हो जाएगा। अगला सवाल है, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब स्क्वायर का भी क्षेत्रफल 16 है, तो भुजा स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 4। और वर्ग का परिमाप भुजा है, तो 4 चौके 16 ही इसका आंसर आ जाएगा मीटर, 16 मीटर इसका आंसर। और बाकी जो फ्रैक्शन दी गई हैं वो सिंप्लीफिकेशन की तरह सॉल्व करनी है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो।